रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे और उनमें से हर कज़्ज़ाब को यह गुमान होगा कि वो नबी है, लेकिन याद रखो कि अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऐन मुताबिक ये सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया के अंदर मौजूदगी के वक्त से शुरू है, हत्ता कि आज भी छोटे छोटे मुदय्ये नबूवत मुख्तलिफ जगहों पे ज़हूर हो रहे हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुसैलमा कज़्ज़ाब, अस्वद अंसी और दीगर का ज़हूर हुआ और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मशहूर मारका मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ यमामा के उन्वान से लड़ा और जिसके अंदर 1200 के करीब हुफ़ाज़ साहबा इकराम ने जामे शहादत नोश फरमाया। और ये जो मारका हक को बातिल है इन कज़्ज़ाब और झूठे नबियों के खिलाफ आले हक की तरफ से, ये पहले दिन से बपा है। हत्ता कि जो आखिरी बहुत बड़ा झूठा मुदय्ये नबूवत था वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी था, और ये फितना अंग्रेज़ ने बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों को तकसीम करने के लिए, जिहाद का इनकार करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से पैदा किया, ताकि यहाँ के मुसलमानों को तकसीम करके, कमज़ोर करके अपने मकासिद को पूरा किया जा सके। लेकिन आफरी हैं उस वक़्त के उलमाए हक़ पे, उन्होंने इस फितने का भरपूर ताक़ुब किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान मुआरज़े वजूद के अंदर आया और पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन 25, 27, 28 साल की मुसलसल जहद के बाद, एक तसलसल के बाद इस फितने को पूरी दुनिया के अंदर पहली दफ़ा सरकारी तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार देकर एक तारीख रक़म कर दी गई। 7 सितंबर 1974 वो दिन था जब पार्लियामेंट के अंदर मुसलसल कई दिन के बहस मुबासे के बाद अरकान पार्लियामेंट, उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब भुट्टो को उस वक़्त के उलमाए किराम मुफ्ती महमूद, मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी, मौलाना अहमद शाह नूरानी समेत दीगर हज़रात, प्रोफेसर गफूर अहमद और बहुत सारे नाम है, लंबी लिस्ट है जिन्होंने इस पे काम किया, इस काविश के अंदर अपना हिस्सा डाला। उन उलमा ने असम्बली मेंबरान को, भुट्टो को और दीगर हज़रात को इस बात पर कायल किया कि ये मुसलमान नहीं हैं और इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाना चाहिए। और उस फैसले को 7 सितंबर 2024 को पूरे 50 साल पूरे होने जा रहे हैं, यानी गोल्डन जुबली मनाई जाएगी उस तारीखी फैसले की। और इस मौके पर लाहौर मीनार पाकिस्तान जैसा तारीखी मैदान हो और तारीखी मौका हो, तारीखी फैसला हो और एक तारीखी जीत हो आले इस्लाम की, तो उसको सेलिब्रेट करना तो बनता है। तो 7 सितंबर 1974 से लेकर 7 सितंबर 2024 50 साल पूरे होने पे लाहौर मीनार पाकिस्तान पे गोल्डन जुबली मनाई जाएगी, जहाँ पे तमाम आले इस्लाम को, पाकिस्तान के हर मुसलमान को दावत दी जाती है कि वहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाए, क्योंकि ये तजदीद अहद वफ़ा का दिन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वफ़ादारी के इजहार का दिन है और आलमे कुफर को यह बताने का दिन है कि 1974 से लेकर आज तक तुम जिन कोशिशों में मसरूफ़ अमल हो कि किसी न किसी तरह यह फैसला तब्दील हो जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। और आप इस बात के नहीं शाहिद हैं कि पिछले सालों में किस तरह कोशिशें की गई, खुसूसी तौर पे इस कादियानियत के हवाले से फैसले को बदलने की, 295C, 295A-B और 298 वगैरह को बदलने की, जो खुसूसी तौर पर तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा के हवाले से शिक्के हैं। लेकिन हमने 7 सितंबर 2024 को मीनार पाकिस्तान पे जमा होकर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के प्लेटफॉर्म से आलम कुफ्र को यह पैगाम देना है कि हम यमामा से लेके और 1857 की जंग आज़ादी तक और फिर 1953 के मार रोड के 10,000 शुहदा से लेकर 7 सितंबर 1974 की तहरीक तक जो एक तसलसल रहा है हमारी कुर्बानियों का इस फितने के खिलाफ, इंशाअल्लाह अब अगर दोबारा इस फितने को रास्ता देने के लिए या फिर पाकिस्तान के अंदर की गई कानून साजी इस हवाले से उसको तब्दील करने के लिए, उसको हटाने के लिए कोशिश की गई, तो इंशाअल्लाह हम दोबारा से उन्हीं कुर्बानियों की तारीख को दोहराने के लिए तैयार होंगे। और 7 सितंबर 2024 का यह दिन अपने इस अज़म के इजहार का दिन है, अपनी तजदीद वफा का दिन है, आलमे कुफ्र को अपने अज़ाइम बता देने का दिन है। इसलिए तमाम मुसलमान उस तारीख को मीनार पाकिस्तान ज़रूर तशरीफ़ लाएं। इंशाअल्लाह आप हज़रात से मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।